मैं हर्षिता कुमारी केंद्रीय विद्यालय आसनसोल कक्षा 8वीं से की छात्रा आपका स्वागत करती हूँ। मैं नेहरू जी द्वारा लिखित पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम के 29वें अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है आर्यों का हिंदुस्तान में आना। अब तक हमने बहुत ही पुराने ज़माने का हाल लिखा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आदमी ने कैसे तरक्की की और क्या क्या काम किए। उस पुराने ज़माने को इतिहास के पहले का ज़माना कहते हैं, क्योंकि उस ज़माने का हमारे पास कोई सच्चा इतिहास नहीं है। हमें बहुत कुछ अंदाज से काम लेना पड़ता है। अब हम इतिहास के शुरू में पहुंच गए हैं। पहले हम यह देखेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन सी बातें हों। हम पहले ही देख चुके हैं कि बहुत पुराने ज़माने में मिस्र की तरह हिंदुस्तान में भी सभ्यता फैली हुई थी। रोज़गार होता था और यहाँ के जहाज़ हिंदुस्तानी चीज़ों को मिस्र, मेसोपोटामिया के दूसरे देशों में ले जाते थे। उस ज़माने में हिंदुस्तान के रहने वाले द्रविड़ कहलाते थे। यह वही लोग हैं जिनकी संतान आजकल दक्षिण हिंदुस्तान में मद्रास के आसपास रहती है। उन द्रविड़ों पर आर्यों ने उत्तर से आकर हमला किया। उस ज़माने में मध्य एशिया में बेशुमार आर्य रहते होंगे, मगर वहाँ सबका गुजर न हो सकता था, इसलिए वे दूसरे मुल्कों में फैल गए। बहुत से ईरान चले गए और बहुत से यूनान तक, और उससे भी बहुत पश्चिम तक निकल गए। हिंदुस्तान में उनके दल के दल कश्मीर के पहाड़ों को पार करके आए। आर्य एक मजबूत लड़ने वाली जाति थी और उसने द्रविड़ों को भगा दिया। आर्य के रेले पर रेले उत्तर पश्चिम से हिंदुस्तान में आए होंगे। पहले द्रविड़ों ने उन्हें रोका, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ती ही गई तो वे द्रविड़ों के रोके न रुक सके। बहुत दिनों तक आर्य लोग उत्तर में सिर्फ अफगानिस्तान और पंजाब में रहे। तब वे और आगे बढ़े और उस हिस्से में आए जो अवसंयुक्त प्रांत कहलाता है, जहां हम रहते हैं। वे इसी तरह बढ़ते बढ़ते मध्यम भारत के विंध्य पहाड़ तक चले गए। उस ज़माने में इन पहाड़ों को पार करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ घने जंगल थे। इसलिए एक मुद्दत तक आर्य लोग विंध्य पहाड़ में उत्तर तक ही रहे। बहुत ने तो इन पहाड़ियों को पार कर लिया था और दक्षिण में चले गए, लेकिन उनके झुंड के झुंड न जा सके, इसीलिए दक्षिण द्रविड़ों का ही देश बना रहा। आर्यों के हिंदुस्तान में आने का हाल बहुत दिलचस्प है। पुरानी संस्कृत किताबों में तुम्हें उनका बहुत सा हाल मिलेगा। उनमें से वाच किताबें जैसे वेद उसी ज़माने में लिखी गई होगी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उससे तुम्हें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि उस वक्त आर्य लोग हिंदुस्तान के किस हिस्से में आबाद थे। दूसरे वेदों से और पुराणों और दूसरी संस्कृत की किताबों से हमें मालूम होता है कि आर्य फैलते चले जाती थी। शायद इन पुरानी किताबों के बारे में तुम्हें जानकारी बहुत कम है। जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें और बातें मालूम होंगी, लेकिन अब भी तुम्हें बहुत सी कथाएं मालूम है जो पुराणों से ली गई है। इसके बहुत दिनों बाद रामायण लिखी गई और उसके बाद महाभारत। इन किताबों से हमें मालूम होता है कि जब आर्य लोग सिर्फ पंजाब और अफ़गानिस्तान में रहते थे तो वे इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहते थे। अफ़गानिस्तान को उस समय गांधार कहते थे। तुम्हें महाभारत में गांधारी का नाम याद है। उसका यह नाम इसलिए पड़ा, वो गांधार या अफ़गानिस्तान की रहने वाली थी। अफ़गानिस्तान अब हिंदुस्तान से अलग है, लेकिन उस ज़माने में दोनों एक थे। जब आर्य लोग और नीचे गंगा और जमुना के मैदानों में आए तो उन्होंने उत्तरी हिंदुस्तान का नाम आर्यवर्त रखा। पुराने ज़माने की दूसरी जातियों की तरह वे भी नदियों के किनारे के ही शहरों में आबाद हुए। काशी या बनारस, प्रयाग और बहुत से दूसरे शहर नदियों के ही किनारे हैं। धन्यवाद।